नमस्ते आप सभी को। मैं हूं राहुल कांत पांडे और भाषा प्रबोध के आज के पाठ में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। आज हम लोग सीखेंगे अनुवाद, छोटे छोटे अनुवाद। संस्कृत में किस प्रकार से हम छोटे छोटे अनुवाद बनाना सीखें या छोटे छोटे वाक्य बोलना सीखें, यह अब होने वाला और भी आसान, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं अनुवाद का पहला पाठ। यदि आपने मेरे पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके अवश्य एक बार देख लें, क्योंकि उसी से यह पकड़ में आएगा कि हमारा अनुवाद सरल कैसे बनता जाता है, हम किस प्रकार से सरल अनुवाद बनाना सीखेंगे। तो जो मेरे पहले के विद्यार्थी हैं वो पढ़ चुके हैं पठ धातु लट लकार वर्तमान काल। मैं बार बार एक ही धातु रूप को इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि वह धातु रूप आपके अंदर बुद्धिस्त हो जाए, आपको याद हो जाए, और जब आपको याद हो जाएगा तो आप अन्य धातु रूप भी आसानी से बना पाएंगे। पठ धातु रूप लट लकार रूप इस प्रकार से बनते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इस प्रकार से पठति, प्रथम पुरुष एक वचन में पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामा, यह अनुवाद बनता है। आज हम जो अनुवाद शुरू करने वाले हैं, ये रूप बनते हैं। जो अनुवाद आज हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं उत्तम पुरुष। मतलब आज का हम लोग उत्तम पुरुष के अनुवाद को देखेंगे कि उत्तम पुरुष का अनुवाद किस प्रकार से बनता है। तो उत्तम पुरुष का रूप पूरा एकदम याद कर लीजिए आप। उत्तम पुरुष के एक वचन में पठामी, द्विवचन में पठावह और बहुवचन में पठामा रूप बनता है। पठामी, पठावह, पठामा, पठामी, पठावह, पठामा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे जिस प्रकार से हमने पठ धातु को देखा उसी प्रकार से पठ धातु का रूप बनता है उत्तम पुरुष के रूप। उत्तम पुरुष का रूप हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आज उत्तम पुरुष के बारे में आज हम करने वाले हैं बात। हमारा अनुवाद उसी पे टिका होगा। धातु रूप उसका किस अर्थ में कहते हैं प्रयोग। यदि आपको पठ याद हो गया है तो आपको बाकी धातु रूप भी बिल्कुल उसी तरह से बनेंगे। हम उदाहरण के तौर पे उत्तम पुरुष के कुछ अन्य धातुओं के रूप लिख रखे हैं। जैसे पठ धातु पढ़ने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, पढ़ने के अर्थ में। और उत्तम पुरुष का रूप बनता है पठामी, पठावह, पठामह। अब जिस प्रकार से हमने देखा पठ धातु के रूप को, उसी प्रकार बाकी धातु रूप भी उसी प्रकार संचालित होते हैं, चलते हैं। हमने उत्तम पुरुष के रूप में कुछ धातु रूपों को लिख रखा है, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे इधर। जिस प्रकार जो पठ धातु रूप है इसका अर्थ होता है पढ़ना। पढ़ने के अर्थ में इस धातु रूप का हम कहते हैं प्रयोग। जैसे वह पढ़ता है, राम पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, इत्यादि अर्थों में। और रूप बनता है उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामा, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिख धातु लिखने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लिखने के अर्थ में। और इसका रूप बनता है उत्तम पुरुष में लिखामी, लिखावह, लिखामा। चल धातु चलने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं और रूप बनता है चलामी, चलावह, चलामा। गम धातु गच्छ रूप बनता है इसका जाने के अर्थ में। धातु गम है लेकिन कुछ सूत्र के कारण वो बदल के गच्छ हो जाता है और उसके रूप बनते हैं जाने अर्थ में गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा। जिस प्रकार गम है जाने के अर्थ में उसी प्रकार आगम, आ आगे लगा उपसर्ग और धातु गम हमारा इसमें भी है। आगम आगच्छ रूप बनता है आने के अर्थ में आगच्छामी, आगच्छावा, आगच्छामा। वर धातु बोलने के अर्थ में वदामी, वदावह, वदामा। आप देख रहे होंगे कि सारे उत्तम पुरुष के धातु रूप एक ही तरह से संचालित होते हैं। क्रीड धातु खेलने कूदने के अर्थ में, खेलने के अर्थ में, और इसका रूप बनता है क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामह। नृत्य धातु नाचने के अर्थ में है, नृत्यामी, नृत्यावह, नृत्यामह रूप बनते हैं। तो आज हमने उत्तम पुरुष के लगभग कई सारे धातु रूपों को देखा। अब हम इस अनुवाद को चलेंगे। अनुवाद के क्या, अनुवाद के लिए और क्या चाहिए? अनुवाद के लिए एक तो हो गए धातु रूप, अब हमें चाहिए कर्ता। तो उत्तम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं? यदि आपने मेरा पहले का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैं उत्तम, एक सूत्र बताया था। यह सूत्र नहीं, अनुवाद का महासूत्र है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, अन्य प्रथम। मैं उत्तम, तुम मध्यम, अन्य प्रथम। इसी सूत्र के आधार पर उत्तम पुरुष का कर्ता कौन होगा? उत्तम पुरुष का कर्ता मैं उत्तम, अर्थात मैं उत्तम पुरुष का कर्ता है। तो मैं तो एक वचन है, मैं का द्विवचन क्या होता है? मैं का द्विवचन होता है आवाम, और मैं का बहुवचन वयम। देखिए यहाँ पे पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष में जो हमारा कर्ता है अहम एक वचन में, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, हम दोनों अर्थात आवाम, और वयम के लिए हम सब या फिर हम लोग का हम प्रयोग करते हैं हिंदी में। हिंदी मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि अभी अनुवाद की शुरुआत है और आपको समझने में होगी आसानी। आप सब हिंदी समझते हैं, जानते हैं, तो अनुवाद भी आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे।
तो एक चीज स्पष्ट हो गई, उत्तम पुरुष के कर्ता कौन? उत्तम पुरुष के एक वचन का कर्ता कौन? अहम। उत्तम पुरुष के द्विवचन का कर्ता कौन? आवाम। उत्तम पुरुष के बहुवचन का कर्ता कौन? वयम। जहां कहीं बात उत्तम पुरुष की होगी आपको हर हाल में यही तीन चीज देखने को मिलेगा, या तो अहम रहेगा, या तो आवाम रहेगा, या तो वयम रहेगा। इसके अलावा कोई भी उत्तम पुरुष का कर्ता नहीं हो सकता। सीट बिल्कुल इसका रिजर्व है। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। चलिए आज हम केवल उत्तम पुरुष का अनुवाद देखेंगे, तो एक नियम जान लेते हैं अनुवाद का क्या है। सबसे सरल नियम है संस्कृत का अनुवाद का कि जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन का क्रियापद होगा। बस इतना आपको याद रखना है कि जिस वचन का कर्ता है उसी वचन का क्रियापद होना चाहिए। आज हम बात करें उत्तम पुरुष का, तो उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता कौन है? उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता है अहम। अहम मतलब क्या होता है? मैं। अब मैं से जो साधारण अनुवाद बनने वाले हैं वो क्या हो सकते हैं? मैं से अनुवाद बन सकता है मैं पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं। इसे मैं, जो समझ गए फटाफट आंसर लिखिएगा इसे कमेंट में, है ना? क्या होगा अनुवाद? मैं पढ़ता हूं। अब मैं का आप जानते हैं, मैं उत्तम पुरुष का एक वचन का करता है, तो मैं को सीधा लिख देंगे अहम। कोई दिक्कत इसमें? अब बच गया पढ़ता हूं, इतना बचा, क्योंकि मैं हमारा क्या था? मैं मेरा करता था और ये हमारा क्रियापद है। अब हम क्रियापद क्या लगाए? मैं तो वो याद था कि मैंने हम देखा था कि मैं यहां पे है, अहम मतलब मैं, तो जैसे अनुवाद में दिखा मैं पढ़ता हूं तो मैंने तुरंत अहम लिख दिया। अब हमें पता है कि अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। पढ़ता हूं का अनुवाद क्या होगा? क्योंकि पढ़ता हूं में कितने सारे रूप बन रहे हैं यहाँ? इतने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रूप बन रहे हैं भैया। तो पढ़ता हूं का अनुवाद क्या लिखे हम? तो हमने आपको नियम बता दिया है। हमने आपको तीसरे स्लाइड में नियम क्या बताया? हमने आपको नियम बता दिया कि जिस वचन का कर्ता होता है, जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन का क्रियापद होगा। कर्ता हमारा किस वचन का है? कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का है। कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रियापद भी हम उत्तम पुरुष एक वचन का करेंगे प्रयोग। अर्थात क्रियापद क्या प्रयोग करेंगे हम? उत्तम पुरुष एक वचन का, क्योंकि कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो उत्तम पुरुष एक वचन बनता है पठामी। क्या बनता है? पठामी। तो हम सीधे इसको उठा लेंगे और वहां हमारा ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमने नियम को पढ़ रखा है। नियम कहता है जिस वचन पुरुष का कहता होगा उसके साथ उसी वचन पुरुष का क्रियापद होगा प्रयोग। यहाँ पे अहम पठामी। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी। अब जितने भी क्रियापद हैं आप उसके साथ इसी तरह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगला अनुवाद हम लेते हैं, मैं लिखता हूं। हम आज सारे अनुवाद हम उत्तम पुरुष एक वचन से ही सीखने वाले हैं। मैं लिखता हूं। क्या हो जाएगा? अहम का अनुवाद क्या होता है? अहम। मैं का अनुवाद अहम। और लिखना का क्या होगा? लिख धातु लिखने अर्थ में है, लिखना लिख धातु लिखने अर्थ में है, और उत्तम पुरुष एक वचन बनता है लिखामी। तो मेरा अनुवाद हो जाएगा अहम लिखामी। मैं जाता हूं। जाना धातु, जाना के अर्थ में किस धातु का होता है प्रयोग? गम धातु का, जो बाद में बनता है उसका रूप गच्छ हो जाता है। अहम का आप जानते हैं अहम, और गम धातु जाने के अर्थ में रूप बनता है उत्तम पुरुष एक वचन में गच्छामि। अहम गच्छामि। इसी प्रकार यहाँ जितने भी क्रियापद दिए गए हैं इन सारे क्रियापद के साथ आप उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बना सकते हैं। जैसे पठ धातु से आपने बनाया अहम पठामी, लिख धातु से अहम लिखामी। यहां से देख लेते हैं अहम
पठामी, अहम लिखामी, अहम चलामी, इन सब धातु रूपों के साथ जो उत्तम पुरुष एक वचन के धातु रूप है, इनके साथ हमेशा हमेशा अहम का ही करता होगा, मतलब कर्ता के रूप में अहम का ही प्रयोग होगा, आप ही करता होगा, मैं ही करता होगा, है ना। तो अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम वदामि, अहम क्रीडामि, अहम नृत्यामि। आप जो कुछ भी करते हैं, अहम उत्तम पुरुष से वचन अर्थात मैं जो कुछ भी करता हूं, मैं से जो कुछ अनुवाद आपको बनाना है, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं रहता हूं, मैं सोता हूं, मैं खेलता हूं, मैं कूदता हूं, उछलता हूं, मैं नाचता हूं, इत्यादि जो कुछ भी अनुवाद आपको समझ में आ रहा है, आप जो कुछ भी करते हैं, आज से ही शुरू कर दीजिए अनुवाद बनाना। आप जो कुछ भी करते हैं, आप जब पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए कि मैं पढ़ता हूं, आपका अनुवाद बनेगा अहम पठामी। आप जब लिख रहे हैं उस समय अनुवाद सोचिए अहम लिखामी। आप जो खेल रहे हैं सोचिए अहम क्रीडामी। आप दौड़ रहे हैं सोचिए हम धावामी। आप चल रहे हैं हम चलामी। इस प्रकार से आप जब इस तरह प्रयोग करना अपने व्यवहारिक जीवन में शुरू कर देंगे तो आप अनुवाद बनाना भी आपको आ जाएगा। सबसे सरल है संस्कृत, सबसे आसान है संस्कृत, और संस्कृत को हम और भी आसान बना देंगे आपके लिए। एक एक शब्द एक एक स्टेप सीखेंगे और आसान भाषा में सीखेंगे। जिस प्रकार आपने आज सीख लिया है उत्तम पुरुष के साथ, इन धातुओं के साथ उत्तम पुरुष एक वचन में अहम के प्रयोग के साथ किस प्रकार से आप एक वचन का करेंगे प्रयोग, और आपका अनुवाद बनकर हो जाएगा तैयार। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं भाषा प्रबोध और मैं राहुल कांत पांडे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।